फ्रेंड्स, अभी एक न्यूज़ है जो काफ़ी आग पकड़ रही है। वो है आरबीआई ने 2000 की नोट को 30 सितंबर 2023 से लीगल टेंडर नहीं माना और सबकी उत्सुकता ये जानने में है कि इसकी असर बैंक निफ्टी में कैसे होगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट है। ये एक यूनानिमस डिसीजन सेंट्रल बैंक ने लिया है, दैट इज रिजर्व बैंक ने लिया है अंडर द पॉलिसी ऑफ क्लीन नोट पॉलिसी। इसके लिए जो गाइडलाइंस दी गई है कि 23 मई 2023 से आप एक दिन में 20,000 तक का कन्वर्जन कर सकते हो और उसके हिसाब से हर एक बैंक में एक स्पेशल विंडो होगा और आरबीआई की तरफ से 19 स्पेशल ब्रांचेस का प्रबंधन किया गया है। ठीक है, अभी इसमें और क्लैरिटी आएगी और इसके अंदर सारी डिटेल्स की बारीकी और उसकी समझ और इसका इम्पैक्ट आपको मंडे से देखने को मिलेगा। जब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का आज क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और बैंक निफ्टी लगातार एक कंटिन्यूस लेवल से रिजेक्शन दे के आया है। वो लेवल है 43,650 से लेके 43,450। दो बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आसपास के लेवल से, और ये दोनों लेवल को मार्केट ने रिजेक्ट किया। और जो आज का क्लोजिंग आया है वो आया है 43,969। दैट मीन्स अगर आपने हमारा पुराने वीडियो देखे तो हमने उसमें कहा है कि 43,650 वीकली क्लोजिंग अगर मिलता है बैंक निफ्टी में तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और ये सेकंड वीक है इन अ रो जहाँ पे बैंक निफ्टी को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि बैंक निफ्टी जब तक 43,600 के नीचे 2 दिन क्लोजिंग नहीं देता, उसके नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक आपको नेगेटिव नहीं होना, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं गलती से फंसा देगी। दूसरा, बैंक निफ्टी लगातार इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके बाउंस हमने देखा है। और दूसरा और जो सबसे बड़ा पैरामीटर जो मैं हमेशा प्राइस एक्शन को लेके बताते रहता हूँ कि हमने फर्स्ट यहाँ पे रिजेक्शन देखा, सेकंड यहाँ पे रिजेक्शन देखा, लेकिन जो आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है वो 2 दिन के लोअर लेवल्स का एक कंप्लीट रिजेक्शन है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जब जब इस लेवल पे आया है तब तक यहाँ से बायर्स बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक्टिव हुए हैं। सेकंड, कि अगर आपको वीकली पे कोई क्लोजिंग मिल रहा है तो वो एक एडिशनल कंफर्मेशन होता है कि अगर आपको कंटिन्यूस 2 वीक एक क्रूशियल लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स अ क्लियर कट साइन ऑफ बुल्स। लेकिन फिर भी अगर हमें बैंक निफ्टी में कोई नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलता है तो हमें उसे कैसे कंसिडर करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करते हैं और हमें उसमें ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे उसको कंसिडर करना है और ये लेवल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी को लेकर। सो ये हमारा वीकली चार्ट है। तो अब लगातार देखिए कि जो पिछली बार बैंक निफ्टी ने उसका लाइफ टाइम हाई बनाया था, और उसके बाद जो कोई भी पुल बैक्स आए हैं, और पिछली बार जब भी कोई हाई बनाया होता है किसी भी जगह और वहाँ पे अगर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती वीकली चार्ट पे ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो ये स्ट्रेंथ फिजल आउट हो जाती है जो हमने पिछले कई वीक्स में देखा है। और अब की बार जो बाउंस आया है उसमें लगातार आपको 43,650 के ऊपर क्लोजिंग मिला है। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर कल यानी मंडे के सेशन में अगर आपको कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो उसे कैसे देखना है और उसे कैसे ट्रेड करना है, उसका इम्पैक्ट भी समझना है। अब ये जो जोन देख रहे हो विच इज़ 43,500 एंड 43,600, सो मोटा मोटी ये दो जोन के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जा रहा, इसी जोन से सपोर्ट आ रहा है। आज मैंने भी एक लेवल दिया था कि अगर 43,584 ब्रेक करता है और 43,530 शार्पली तोड़ता है तो हमें दोनों जगह प्राइस एक्शन डेफिनेटली नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन जब मार्केट ने आज डबल बॉटम कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके ऊपर का एक मूव दिया और जिस हिसाब से क्लोजिंग आया, जिसमें मुझे आज एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन लगा, और मैंने कुछ ना कुछ 3 लॉट जितना
43,900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को कैरी किया है जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। वीकेंड है तो ज़्यादा नहीं किया, मैक्सिमम प्रॉफिट आज मैं लेके गया हूँ। लेकिन अगर कल मंडे को हम इस न्यूज़ बेस के इम्पैक्ट पे अगर यहाँ इसी किसी जोन के नीचे अगर खुलते हैं और जोन पे आने के बाद हम इस जोन को वापस अपसाइड ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा डाउन साइड मिले। जो मेरे आज के लेवल थे 43,330, और बैंक निफ्टी में मैं पोजिशनल साइड बैरिश तभी होऊंगा जब मुझे 43,222 के नीचे 1 से 2 दिन का बैरिश क्लोजिंग मिलता है। तब मैं पोजीशन शॉर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव करूंगा, लेकिन वो मैं करूंगा सेल ऑन राइस। ठीक है, मैं किसी भी सेल ऑन राइस पे उसको लगातार बेचता जाऊंगा फॉर डाउन साइड। तब हमें मिल सकते हैं 42,700 से लेके 42,400 के लेवल्स आने वाले 2 हफ्तों के सेशन में। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इम्पैक्ट जो भी होगा वो मंडे के क्लोजिंग के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ओपनिंग एक परसेप्शन है, ओपनिंग एक रिएक्शन है किसी भी न्यूज़ का, बट उसके हिसाब से अगर हमें क्लोजिंग मिलता है तो वो कंफर्मेशन है। जैसे आज मैं नेगेटिव था लेकिन मेरे नेगेटिव व्यू के हिसाब से क्लोजिंग नहीं मिला। व्यू आज प्राइस एक्शन पॉजिटिव हुआ तो व्यू हर एक का चेंज हुआ, लेकिन वो प्राइस एक्शन में पॉजिटिविटी किस लेवल से आई है, क्यों आई है, किन कारणों से आई है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से जैसे हमने बताया कि अगर कल यहाँ पे अगर वो खुलता है और इस जोन को 43,733 और 43,584, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अप साइड में ये ब्रेक नहीं करता और डाउन साइड में जब भी ये ब्रेक करेगा तो आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा जो इंट्राडे में बैंक निफ्टी को लेके जाएगा 43,420 और 43,337 और लेवल्स पे लेके जाएगा। लेकिन अगर हमारा ओपनिंग कहीं यहीं इसी किसी जोन में हो रहा है तो हमें फिर से वेट करना पड़ेगा कब बैंक निफ्टी जाए। सो बेस्ड ऑफ प्राइस एक्शन जो आज का हुआ है, तो आपके लिए जो क्रूशल लेवल लेने वाला है, अगर पॉजिटिव खुल रही है या फ्लैट ओपन हो रहा है, तो होने वाला है 43,800 का। और अगर इस लेवल के बाद ये गिरता है तो हमारे पास एक रेडी लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दैट इज 43,733 के आसपास। तो यहाँ से पैनिक होना शुरू होगा। सो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए एनालिसिस कि अगर आरबीआई का ये जो डिसीजन है इसके हिसाब से कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच। Market Mystics. Defining Trading Edge.